Assalamualaikum friends, my name is Aruji Prar and you are watching Learn with me YouTube channel. So आज का हमारा टॉपिक होगा different kinds of consonants in Hangul. तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताए थे बेसिक कोरियन हंगल्स, ठीक है, जिसमें बेसिक कॉन्सोनेंट्स और बेसिक वोवल्स थे। तो आज हम बेसिक कॉन्सोनेंट्स के आगे डिफरेंट टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ consonants in Hangul. The first one is simple consonants और basic consonant। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये बेसिक कॉन्सोनेंट्स और सिंपल कॉन्सोनेंट्स हैं। मतलब इनके नेम जो हैं अलग अलग हैं बट कॉन्सोनेंट सेम ही है। तो ये मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कुछ जगहों पे इनके सेकंड वाला नेम यूज हो जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। सो बेसिक कॉन्सोनेंट्स एंड सिंपल कॉन्सोनेंट्स एक ही हैं और ये हमारे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सोनेंट्स हैं, क्योंकि बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो इन्हीं से प्रोड्यूस हुए हैं। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे, इनके नेम्स को, इनकी शेप्स को और इनके साउंड पोजिशंस को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सो द सेकेंड वन इज पफ कॉन्सोनेंट्स एंड एस्पिरेटिव कॉन्सोनेंट्स। सेम इन देयर केस कि इनके नेम्स यहाँ पर अलग अलग यूज हुए हैं बट कॉन्सोनेंट्स इनमें सेम ही होंगे और ये कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस हुए हैं फर्स्ट वाले बेसिक कॉन्सोनेंट्स में से, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एंड द लास्ट वन एंड द थर्ड वन इज अदर कॉन्सोनेंट्स एंड डबल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको इनके थ्री टाइप्स बताए हैं ये सेम है, इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कि ये जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं और उसके बाद एस्पिरेटिव कॉन्सोनेंट है और उसके बाद डबल कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको और के बाद जो मैंने नेम बताया ना वो सेम है। तो चलें अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे बेसिक कॉन्सोनेंट्स को या फिर सिंपल कॉन्सोनेंट भी जिनको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ही ज़्यादातर यूज किए जाते हैं और इन्हीं में से बाकी भी डिस्क्राइब हुए। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। सो देयर आर 9 कॉन्सोनेंट्स इन बेसिक कॉन्सोनेंट्स, सिंपल कॉन्सोनेंट्स। So the shapes, sound positions and names. अच्छा जी, अब ये हमारे पास हो गए हैं। मैं इस तरफ हो जाती हूँ ताकि कुछ सही से नजर आ जाए। अब सबसे पहले शेप में एक चीज भूल गई हूँ। अच्छा जी, अब जो ये वाली सारी शेप्स हैं
ये अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो आपको इन सब के साउंड्स पता चल गए होंगे, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स बताए थे उसमें ये सारे कॉन्सोनेंट मौजूद थे और उसमें मैंने इन सब के साउंड्स बता दिए थे, जैसे ग, न, द, र, म, ब, स, आ, जा, यहाँ तक। ठीक है, जो सिंपल कॉन्सोनेंट्स है वो यहाँ तक है। अच्छा, इसको बेसिक कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, लेकिन ये वो वाले बेसिक कॉन्सोनेंट्स नहीं है। इनकी जो टोटल तादाद है वो है 9 और वो वाले जो थे वो थे 14। ठीक है, वो टोटल बेसिक कॉन्सोनेंट थे। इसको सिंपल कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है और बेसिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें से बाकी सारे जो अब नेक्स्ट आप देखेंगे ना, बाकी काइंड्स जो हैं इसकी, वो इसी में से प्रोड्यूस हुई होंगी। अच्छा, ये वर्ड जो है ये जेड है। अब जो हमारे पास ये शेप्स हैं, अब मैं आपको इनके नाम और साउंड पोजीशंस आज की वीडियो में बताऊंगी। ये स्टार्टिंग में पफ कॉन्सोनेंट्स जो थे, जो आपने के देखा था, ये वाला के देखा था, वो नहीं इन्वेंट हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर हम लोग इसको के का साउंड भी करेंगे और जी का भी साउंड करेंगे, और वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये वाले वर्ड्स हैं, इनका इसको कोरियन में कहते हैं गी जोक। गी जोक, जी को कोरियन लैंग्वेज में गी जोक बोला जाता है। एन को नी ऑन, नी ऑन। डी को दिगत, दिगत। आर को रियल, रियल। मियम, एम को बोला जाएगा मियम। बी को बी ओप। एस को सियल। इजोंग, इसको इजोंग बोला जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जे, जिसको जी ओत बोला जाता है। ये इन सब के नेम्स हैं। कल की वीडियो में जो हमने देखा था वो इनके नेम्स नहीं थे, वो इनके साउंड्स थे। नेम्स में इनको आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ। अब जो सबसे मेन चीज है हमारे पास वो है इनकी साउंड पोजीशन। ये साउंड पोजीशन है, एसपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये इनकी साउंड पोजीशन है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको याद करेंगे तो ही आपको ये चीज पता चल पाएगी कि कहाँ पर हम इस वर्ड को किधर यूज कर सकते हैं। क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में इस तरह होता है ना कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बिल्कुल सेम साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ जगहों पे हम, अब जैसे ये गियक है, अब इसको कुछ जगहों पे हम के का साउंड प्रोड्यूस करके बोलेंगे और कुछ जगहों पे जी का साउंड प्रोड्यूस करके बोलेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक अच्छे तरीके से देखना है कि आप कोई ज़रूरी बात मिस ना कर दें, जिससे बाद में आपको परेशानी हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोरियन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें या फिर बोल सकें, तो आपने सारे वर्ड्स के साउंड पोजीशंस को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आज का टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके साउंड पोजीशंस आपको शायद लगे कि ये तो सेम वर्ड कहीं और जगह पे कोई और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और किसी जगह पे कोई और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और जितने अच्छे तरीके से हो सके इसको याद करना है। अब आप ऐसे करें ना कि आप एक ये वाला स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब जैसे गियक है, गियक अगर स्टार्ट में आएगा, ठीक है, वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा ख का, ख। ठीक है, उसके बाद अगर ये सेंटर में कहीं पे आएगा तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा ग का। और अगर ये एंड में, यानी कि कोरियन जो है वो वर्ड्स को इस तरह लिखते हैं, एक वर्ड इनका नीचे आता है, तो ये वर्ड जब नीचे आएगा, गियक जब नीचे आएगा तो ये क का साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो इस चीज में आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे तरीके से ये साउंड पोजीशंस को आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास है नियन। नियन जो है वो जहां कहीं पे भी आएगा नून का साउंड ही प्रोड्यूस करेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है दिगत। दिगत अगर स्टार्टिंग में आएगा, फर्स्ट पे अगर हमारे पास फर्स्ट कॉन्सोनेंट दिगत होगा, अगर फर्स्ट में हमारे पास होगा, ये यूज हो रहा होगा दिगत, तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा थ का, टी और डी के मिड का, थ। और अगर ये मिड में कहीं आएगा तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा द का, द। और अगर ये नीचे आएगा तो ये त का साउंड प्रोड्यूस करेगा, त का। उसके बाद हमारे पास आर एल। आर एल का ये है कि अगर ये स्टार्टिंग में या ऊपर कहीं पर भी आएगा, ठीक है, ऊपर वाली जगह पे, क्योंकि कोरियंस के कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको
थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कोरियंस का ये रूल है कि ये फर्स्ट वर्ड इनका हमेशा कॉन्सोनेंट, सेकंड वर्ड हमेशा इनका वोवल और थर्ड कॉन्सोनेंट होता है। या तो ये 2 वर्ड्स का पेयर बनाते हैं और या फिर ये 3 वर्ड्स का पेयर बनाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग लिखते हैं योंग, अनयोंग कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में। जैसे हम कहते हैं हाय इनफॉर्मल वे में, ठीक है, जैसे अब इसको कहते हैं अन्योंगासेओ, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अन्योंग। जैसे हम अगर अपने किसी एज के बंदे को मिल रहे होंगे, अगर किसी रिस्पेक्टिव पर्सन को मिलेंगे तो हम बोलेंगे अन्योंगासेओ, लेकिन अगर हम अपने से छोटी एज के या अपने फेलो किसी को मिलेंगे तो हम बोलेंगे अन्योंग, ठीक है, अन्योंग। अब ये लोग या तो 2 वर्ड्स का पेयर बना के लिखते हैं या फिर ये लोग 3 वर्ड्स का पेयर बना के लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और हमेशा इनका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो होगा कॉन्सोनेंट, वोवल से वर्ड कभी भी नहीं स्टार्ट होता। कॉन्सोनेंट, सेकंड वर्ड इनका होगा वोवल और थर्ड फिर से कॉन्सोनेंट का। इसके अलावा हम इनका वर्ड नहीं बना सकते, वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे अन्योंग, अब ए हमारे पास आ गया है वोवल, तो जाहिर बात है वोवल को तो अब हम लोग लिखेंगे नहीं, स्टार्टिंग में तो कॉन्सोनेंट आएगा, तो उसके लिए हम लोग इजोंग, ये जो वर्ड है इजोंग, इसका मैंने आपको बताया था ना कि ये सिर्फ जब नीचे आता है वर्ड के तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है इंक। जैसे कि इस वर्ड के एंड में एनजी योंग आया हुआ है, तो स्टार्टिंग में ये वर्ड तब लगता है जब जैसे कोई वर्ड हमारे पास आ जाए जो कौन वोवल से स्टार्ट हुआ, तो जाहिर बात है हम वोवल से स्टार्ट नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में हम ई योंग को सबसे पहले लिख देते हैं, ये आवाज भी नहीं निकालता और उनका रूल भी कंप्लीट कर देता है। जैसे ये हमारे पास बन गया अन, ये 2 वाले वर्ड, ये 2 वर्ड्स ए एन बन गया और स्टार्टिंग, और अब हमारा फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है। अब 3 वर्ड्स हो गए हमारे पास, कॉन्सोनेंट वोवल एंड दिस वन इज कॉन्सोनेंट। तो अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाएंगे, एन वाई ओ। अभी हमने कॉम्प्लेक्स वोवल्स, हमने बल्कि वोवल्स, बेसिक वोवल्स में वाई ओ पढ़ा है, वाई ओ लिखने होता है लाइक दिस, एंड उसके बाद एन जी। सो इन कोरियन लैंग्वेज वी राइट अन्योंग लाइक दिस, ओके, अन्योंग इन इंग्लिश एंड अन्योंग इन कोरियन। अब इंग्लिश में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई रूल नहीं था, हम लोगों ने डायरेक्ट अन्योंग सारे वर्ड्स को एक साथ करके लिख दिया। बट इन कोरियन लैंग्वेज ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये या तो 2 वर्ड्स का पेयर बनाते हैं या 3 वर्ड्स का, जिसमें हमेशा फर्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट एंड सेकंड वन इज वोवल, और अगर 3 वर्ड का पेयर होगा तो थर्ड वर्ड भी हमेशा कॉन्सोनेंट यूज होगा, लाइक दिस, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। स्टार्टिंग ए से हो रहा था तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में अपने रूल को कंप्लीट करने के लिए ईजोंग लगा दिया, तो ये साइलेंस हो गया, और अन, फिर उसके बाद सेकंड वाला एन, वाई ओ एंड एन जी, दिस वन इज अन्योंग। सो अगर जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जैसे अब एन जी नीचे आया, इस तरह के कुछ वर्ड्स जो नीचे आएंगे तो वो ये वाले साउंड प्रोड्यूस करेंगे, काफ, ते, लाम, मीम, ठीक है। तो हम RL पे थे, अगर ये रियल जो है, अगर ये वर्ड के स्टार्टिंग में या ऊपर आ जाएगा तो ये रे की आवाज निकालेगा, चाहे स्टार्टिंग में आए या फिर मिड में आए, आगे जहां पर भी आए। लेकिन अगर ये नीचे आ गया तो ये लाम का साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हमारे पास है मियम, मियम स्टार्टिंग में भी मीम की आवाज प्रोड्यूस करेगा, एंड में भी और सेंटर में भी, इसका कोई इशू नहीं। उसके बाद आ गया टी बी, ठीक है, जिसको बोला जाता है बियर, एक्चुअली ये बी है, ठीक है। तो अगर ये आ जाएगा हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग में तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा फ फ। उसके बाद जी अगर ये आ जाता है हमारे पास सेंटर में तो ये हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ ये है स्टार्टिंग, ये है सेंटर और ये है एंडिंग या फिर मिड, इसको मिड के तौर पे भी यूज एंडिंग। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास एस। एक और जरूरी बात जो मैं आपको बता दूं,
S, J एंड CH। ये 3 वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं कि इन तीनों में अगर ये ऊपर आएंगे तो इनके वर्ड जोर होंगे, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड नीचे आ गया, नीचे वाले कॉन्सोनेंट की जगह यूज हो गया इस वाली जगह, तो ये हमेशा ते का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ते का, अगर इन तीनों में से कोई भी नीचे आता है तो ये ते का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो अगर ये वाला ये तीनों शेप्स आप कहीं पे भी नीचे देखें तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये ते का साउंड है। उसके बाद है हमारे पास, और हाँ, अगर ये एस ऊपर कहीं पे भी आएगा, ये या तो सीन का साउंड प्रोड्यूस करेगा, स से वर्ड स्टार्ट होगा, या फिर श से वर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। या तो सा भी साउंड कर सकता है, शा भी। और ये आपको तब ही अच्छे तरीके से, इसको याद करने का या इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको तभी अच्छे तरीके से याद होगा जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना, तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ समझ आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ खास नहीं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ईजोंग। ईजोंग अगर ऊपर स्टार्ट में आएगा तो ये रूल पूरा करने के लिए आएगा। जैसे कि मैंने भी आपको अन्योंग में बताया था कि जो वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन हमने अपना रूल पूरा करना होगा कि फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वहां हम ईजोंग को लगा देंगे। ईजोंग साइलेंस हो जाएगा और अगले वर्ड का साउंड प्रोड्यूस होगा और फार्मूला भी इनका पूरा रहेगा कॉन्सोनेंट वोवेल वाला। सिर्फ जब ये नीचे वर्ड के आते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था न्योंग के, जब ये नीचे आ जाएगा अनयोंग, नीयोंग, ठीक है, न योंग, जब ये नीचे आ जाएगा जहां पे वर्ड है योंग, जैसे फ्लाइंग, इंग एंड में एनजी आता है ना, तो जहां पे एंड में एनजी आएगा वर्ड के, वहां पर ये नीचे आकर साउंड निकालेगा इंग का, नून गुन्ना का। उसके बाद है हमारे पास जे और जेड। ये शायद आपको सही से नजर ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, जे और जेड। जे और जेड में कोई कॉमन बात तो नहीं है वैसे, लेकिन ये इस वजह से दोनों एक साथ आए हैं कि कोरियन लोग, जैसे अब हमारा वर्ड है जू, ये ज की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इन लोगों का कोई ज या जेड इनके पूरे हंगज में है ही नहीं है। तो इसलिए जो वर्ड्स हमारे ज से प्रोनाउंस होते हैं वो ये लोग, जैसे हम कहते हैं ज, ये लोग कहते हैं जू, ये ज का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम, फिर अभी मैं बता चुकी हूँ कि जैसे हम बोलते हैं जू, ये लोग जू बोलते हैं, जू नहीं बोलते, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी ओत। अब मैं आपको एक दफा इनके नेम्स फिर से रिपीट कर देती हूँ। गियक, नियन, तिगत, रियल, मियम, बियप, सियत, ईशोंग, जियत। अच्छा जी, अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके मैं आपको समझा दूं, बट ये मेरी फर्स्ट वीडियोस हैं, मेरी अभी स्टार्टिंग की है यूट्यूब चैनल, तो हो सकता है कि मैं वो चीज़ें ना बता पा रही हूँ कन्फ्यूजन में, जो आपको अपनी तरफ से मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो मैं वीडियो में नहीं बता पा रही, या जो चीज़ आपको नहीं समझ आई, वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगी। इसकी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये लैंग्वेज वाइज ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ईजी है, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आगे आगे जाएंगे, पीछे वाले को बस देखेंगे एक दफा लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आगे जाके जब आप सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको अच्छे से याद नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए आप इसकी जितनी से ज्यादा प्रैक्टिस, स्पेशली ये जो साउंड पोजीशंस है ना, इनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएंगे कि कौन सा साउंड किस जगह पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा वर्ड किस जगह पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये पता चल सकेगा। याद करने से फिर भूल भी जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपके माइंड में ये पक्का हो जाएगा। सो इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।